दोस्तों, अगर आप लखनऊ के सबसे प्राइम रेजिडेंशियल लोकेशन में सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अगर अपने लिए अपार्टमेंट देख रहे हैं तो आज हम ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने चल रहे हैं। अगर आप लखनऊ के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि गोमती नगर लखनऊ के एक सबसे प्राइम लोकेशन में से एक है। मेरे राइट हैंड साइड में ठीक सामने शहीद पथ है, शहीद पथ के ठीक बैक में किसान बाज़ार है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो लखनऊ की सबसे लाइफ लाइन कहे जाने वाली रोड शहीद पथ, विभूतिखंड, अपोजिट टू किसान बाज़ार, मंत्री आवास रोड, जीएसटी और पीएनबी इंक्लेव के मध्य में मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनआरआई रिट्रीट अपार्टमेंट की, जिसमें 58 यूनिट्स हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विभूतिखंड एक कॉमर्शियल खंड है। एलडीए की प्लानिंग के अनुसार यहाँ पे कुछ ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एल्डिगो एलिगेंस, पार्श्वनाथ, ओमेक्स हाइट्स एंड रोहतास। इसके अलावा ज़्यादातर कॉरपोरेट बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे कि समिट बिल्डिंग, साइबर हाइट्स, लवाना, एक्सपीरियन, शालीमार टाइटेनियम, बीबीडी विराज टावर, आर्बेनाइक, एल्डिको प्लाजा, कुछ बड़े ब्रांड होटल, 5 स्टार होटल जैसे हयात रेजेंसी, फेयरफील्ड मैरियट। अगर हम शॉपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शहीद पथ के ठीक सामने सिनेपॉल मॉल्स मिलेगा। अगर हम आपको कुछ गवर्नमेंट की संस्था की बात करें तो सबसे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, सीआरपीएफ, एसएसबी, जीएसटी हेडक्वार्टर, लोहिया हॉस्पिटल, हाई कोर्ट, किसान बाज़ार, पिकअप भवन। अब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं। हमने अब तक अपने वीडियो के माध्यम से आपको ये ब्रीफ किया हुआ है कि इसके आसपास में क्या हलचल है, इस प्रोजेक्ट के आसपास में किस तरह का एक्टिविटी चल रही है। अब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ इसकी कनेक्टिविटी और लोकेशन है। लोकेशन खासकर ऐसे बुज़ुर्ग के लिए कि जो इस एरिया के मकान में रह रहे हैं और वो इस एरिया को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो एक गेटेड कम्युनिटी में रहना चाह रहे हो, तो उन बुज़ुर्गों के लिए ये लोकेशन पहला प्रेफरेंस है। कनेक्टिविटी इसलिए कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि शहीद पथ लखनऊ की लाइफ लाइन कहे जाने वाली रोड है, तो इस शहीद पथ से आप लखनऊ के किसी भी नेशनल हाईवे को आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई बायर अपने लिए अपार्टमेंट देखते हैं रेजिडेंशियल पर्पज़ से, अगर उनको स्कूल की बात करें, कॉलेज, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, या हमने जितने गवर्नमेंट संस्था की बात की है अब तक, बड़े ब्रांड होटल की हमने बात की है, अगर वो सारी चीज़ें, या अवध बस स्टैंड हो और रेलवे स्टेशन हो, गोमती नगर रेलवे स्टेशन की हम बात करें जो कि मॉडल हब पे तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे सारी आपको जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो एयरपोर्ट की तरह से मिलेगी आपको। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको 500 मीटर से लेके 5 मिनट की रेंज में डिस्टेंस में मिल जाती हैं, जो सारे रिक्वायरमेंट एक जगह फुलफ़िल हो जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है, क्योंकि उनके लिए लोकेशन और कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब शहीद पथ से अगर हम लुलु मॉल की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, मेदांता हॉस्पिटल की बात करें, फिनिक्स प्लासियो की बात करें, तो ये कनेक्टिविटी ठीक सामने शहीद पथ से ही कनेक्ट करके कनेक्टिविटी मिलेगी। आप मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जबकि इसका एलडीए और रेरा आ चुका है। जब इसका अपडेशन 4th और 5th फ्लोर पर इसका कंस्ट्रक्शन आ जाएगा, तब इसको ऑफिशियली हम लॉन्च करेंगे। तो जो भी बायर अपने लिए एक प्रीमियर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट देख रहे हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि जब तक इसका 4th और 5th फ्लोर कंस्ट्रक्शन पर लॉन्च होगा तब तक प्राइस भी काफ़ी राइज कर चुका होगा। तो ये सही समय है चुनाव करने के लिए। तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वायरी हो, हम आपकी इस क्वायरी को सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।